नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी वाइट नाइट्स के बारे में। दोस्तोयेव्स्की का नाम सुनते ही दिमाग में गहरी सोच, इंसानी मन की पेचीदगियां और इमोशंस की दुनिया का ख्याल आता है। वाइट नाइट्स उनकी उन कहानियों में से एक है जो बहुत छोटी होते हुए भी दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। ये कहानी सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बैकग्राउंड में सेट है, जहां गर्मियों में ऐसा समय आता है जिसे वाइट नाइट्स कहा जाता है। इस मौसम में रात के समय भी आसमान पूरी तरह अंधेरा नहीं होता, एक हल्की सी उजास फैली रहती है। ऐसा लगता है जैसे रात और दिन के बीच एक ड्रीमी सी दुनिया बन गई हो। इस कहानी में भी एक ऐसा ही ड्रीमी माहौल है, जहां सपने और हकीकत आपस में घुलते मिलते हैं। वाइट नाइट्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे हम ड्रीमर कहते हैं। वह एक बेहद अकेला इंसान है जो अपनी कल्पनाओं में जीता है, सपने बुनता है और असली दुनिया से दूर एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी जिंदगी में असली रंग तब आता है जब उसकी मुलाकात एक लड़की नस्टेंका से होती है। बस कुछ रातों के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सूनी जिंदगी में कोई उजाला भर गया हो। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये लोनलीनेस, उम्मीद, सपनों और दिल टूटने की कड़वी सच्चाई की कहानी है। दोस्तोयेव्स्की ने बेहद सरल शब्दों में बहुत गहरी भावनाओं को छूने का काम किया है। कहानी पढ़ते या सुनते वक्त हम खुद को ड्रीमर की जगह रख सकते हैं। हम भी उसकी खुशियों में मुस्कुराते हैं, उसकी तकलीफों में दुखी होते हैं। वाइट नाइट्स आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी हमारी सबसे प्यारी खुशियां बस कुछ पलों की मेहमान होती हैं, लेकिन उन कुछ पलों का भी अपना एक अलग ही जादू होता है जो पूरी जिंदगी के लिए यादगार बन जाता है। इस वीडियो में हम वाइट नाइट्स की पूरी कहानी को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि ड्रीमर और नास्टेंका की मुलाकात कैसे हुई, उनका रिश्ता कैसे बना और आखिरकार कहानी कैसे एक बिटर स्वीट मोड पर खत्म होती है। तो चलिए दोस्तोयेव्स्की की इस मैजिकल दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सपने और हकीकत एक दूसरे से टकराते हैं और जहां एक दिल छूने वाली कहानी हमारा इंतजार कर रही है। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर एक अकेला इंसान चलता है। हम उसे जानते हैं एक ड्रीमर के रूप में। उसका असली नाम कहानी में कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि वह हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी कल्पनाओं में जीता है, जो अपने सपनों को हकीकत से ज्यादा प्यार करता है। ड्रीमर की जिंदगी एकदम अलग है। वह दिन भर अपने कमरे में बंद रहता है, किताबें पढ़ता है, खिड़की से बाहर झांकता है और दुनिया से दूर अपने ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन रात के समय जब शहर की भीड़ छंट जाती है और सड़कों पर शांति फैल जाती है, तभी वह बाहर निकलता है। उसे रातों का यह अकेलापन बहुत पसंद है। वह सड़कों पर घूमता है, पुराने मकानों से बातें करता है, पुलों के किनारे रुकता है और खुद से संवाद करता है। शहर के ये वीरान कोने उसके अपने बन चुके हैं, जैसे ये इमारतें और गलियां भी उसी की तरह अकेली हैं, उसी की तरह किसी का इंतजार कर रही हैं। ड्रीमर का कहना है कि वह उन घरों से भी परिचित हो गया है जो धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वे भी बूढ़े हो रहे हैं, जैसे उनके भी सपने कभी थे जो अब टूट चुके हैं। इस तरह ड्रीमर अपने चारों ओर की हर चीज में भावनाएं देखने लगा है, शहर की गलियों में, मकानों में और यहां तक कि सड़क की लाइट्स में भी। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। वह रात जो उसकी नीरस और कल्पनाओं में डूबी जिंदगी को अचानक हकीकत के रंग दिखाने वाली थी। जब ड्रीमर एक पुल के पास टहल रहा था, उसने देखा कि एक लड़की रो रही है, एकदम अकेली। वही उजली धीमी रोशनी में, उस सफेद रात में, वे लड़की एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ड्रीमर का दिल पसीज गया। वे हमेशा से दूसरों के दुख को महसूस कर सकता था और अब सामने एक असली दुखी आत्मा थी। पहले तो वह थोड़ा हिचका, आखिर उसे बातचीत करने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर एक साहसिक कदम उठाकर वह लड़की के पास गया और धीरे से पूछा, आप ठीक हैं?
कोई मदद कर सकता हूं। लड़की ने पहले उसे घबरा कर देखा, लेकिन फिर उसकी सच्ची चिंता को महसूस करते हुए थोड़ा सहज हुई। उसने बताया कि वह यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वह डरने लगी थी कि शायद वो व्यक्ति ना आए, और अब वह अकेली पड़ गई थी। ड्रीमर ने खुद को उस लड़की के दर्द के साथ जुड़ा पाया, जैसे वह उसकी दुनिया में एक छोटा सा किरदार बन गया हो। वह उसे दिलासा देता है, उसे कहता है कि वह अकेली नहीं है। और इसी तरह पहली बार ड्रीमर की कल्पनाओं से बाहर किसी ने उसे नोटिस किया था, किसी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था। फिर लड़की हंसती है, हल्की सी थकी हुई हंसी, और ड्रीमर के लिए वह पल जादुई बन जाता है। पहली बार उसे लगता है कि वह भी इस दुनिया का हिस्सा है, कोई ऐसा जिसे देखा और समझा जा सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की का नाम है नस्टेंका। वह सिंपल है, इमोशनल है, और उसकी आंखों में भी सपने हैं। उसकी ओपननेस ने ड्रीमर को अपनी कहानियां खोलने के लिए प्रेरित किया। ड्रीमर उसे बताता है कि कैसे वह पूरी जिंदगी अकेला रहा है। उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जिनसे वह बात कर सके। उसकी पूरी दुनिया उसकी कल्पनाओं में बसती है। कभी कभी वह खुद से बातें करता है, अपने सपनों से लड़ता है, और इमेजिनरी कैरेक्टर्स के साथ अपने दिल की बातें शेयर करता है। नस्टेंका ये सब सुनकर मुस्कुराती है। उसे ड्रीमर की बातें अजीब नहीं लगती, बल्कि उसे यह सच्चाई महसूस होती है। शायद वह भी कहीं ना कहीं खुद को इसी लोनलीनेस में पाती है। इसी बातचीत में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है। वे दोस्त बनते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, कोई प्यार नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। ड्रीमर इस बात को खुशी से स्वीकार करता है। उसके लिए दोस्ती भी एक गिफ्ट की तरह है। उसकी जिंदगी में किसी का यूं आना ही एक चमत्कार जैसा लगता है। उनकी बातचीत के दौरान ड्रीमर कई बार सोचता है कि काश समय यहीं थम जाए। इस सफेद रात की रोशनी में, इस खाली शहर की सड़कों पर बस वे दोनों रह जाएं, बातें करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए। कहानी इस पहले चैप्टर में बड़े ही नाजुक और खूबसूरत अंदाज में शुरू होती है। यहां डोस्टोयेव्स्की हमें ड्रीमर के थ्रू यह महसूस कराते हैं कि किस तरह अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा बन सकता है, और कैसे एक छोटी सी मुलाकात भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। फर्स्ट नाइट ड्रीमर के लिए सिर्फ नास्टेंका से मिलने की रात नहीं थी। ये उस रात की शुरुआत थी जब उसकी सपनों की दुनिया में असली फीलिंग्स ने प्रवेश किया था। ड्रीमर का दिल अब सिर्फ बुक्स और इमेजिनेशन से भरा नहीं था। उसमें एक रियल इंसान की मुस्कान, उसकी बातें और उसकी मौजूदगी भी बस गई थी। उस रात की एंडिंग बेहद होपफुल थी। ड्रीमर अपने कमरे की ओर लौटते हुए पहली बार दुनिया को अलग नजरिए से देखता है, जैसे उसके सपनों में अब अकेलेपन की उदासी कम हो गई हो और उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकने लगी हो। अगली रात फिर वही शहर, वही ड्रीमी सी रात, और वही ड्रीमर जो अब पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटेड है। पहली बार उसे किसी का इंतजार करने का एहसास हो रहा है, किसी अपने का, किसी ऐसे का जिससे वो जुड़ाव महसूस करता है। ड्रीमर अपने तयशुदा जगह पर पहुंचता है, दिल में एक हल्की सी नर्वसनेस लिए हुए, और फिर नस्टेंका वहां आती है। एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में चमक और आवाज में वही सादगी। ड्रीमर का चेहरा खिल जाता है। वह उसे देखकर खुद को और ज्यादा जिंदा महसूस करता है। नस्टेंका बैठती है और कहती है, तो आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। कल तुमने अपनी लोनलीनेस के बारे में बताया था, आज मेरी बारी है। ड्रीमर पूरे ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। नस्टेंका की कहानी शुरू होती है। वह बताती है कि वह अपनी दादी के साथ रहती है, जो काफी सख्त स्वभाव की है। उन्होंने नास्टेंका को हमेशा एक बंधे हुए, सीमित जीवन में रखा है। नास्टेंका को कभी आजादी का अनुभव नहीं हुआ, न पढ़ने की, न घूमने की, न अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की। दादी ने उसे घर की खिड़की से सिलकर रखा था ताकि वह बाहर झांक ना सके, किसी से बात ना कर सके। लेकिन फिर भी नास्टेंका ने किताबों में, फिल्मों में और ख्वाबों में अपनी दुनिया बना ली थी। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में
एक नया किरदार आया, एक पेइंग गेस्ट जो दादी के मकान में रहने आया था। नस्टेंका बताती है कि वो लड़का बेहद इंटेलिजेंट, समझदार और शांत स्वभाव का था। शुरू में वे सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते थे, फिर हल्की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक कनेक्शन बनने लगा। वह लड़का उससे कहता था कि वो एक दिन चला जाएगा, किसी और शहर काम की तलाश में, लेकिन उसने वादा किया था कि वो वापस लौटेगा और फिर वे साथ रहेंगे। ड्रीमर नस्टेंका की आंखों में उस लड़के के लिए इमोशंस महसूस कर सकता था। नस्टेंका बताती है कि उस लड़के के जाने का दिन आ गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और लड़के ने कहा, 3 दिन बाद मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा और जल्दी ही वापस आऊंगा। लेकिन अब 1 हफ्ता बीत गया था और कोई चिट्ठी नहीं आई थी। नस्टेंका की आवाज में चिंता और दुख मिल गया था। वो डर रही थी कि शायद वो लड़का उसे भूल गया है या फिर कभी वापस नहीं आएगा। ड्रीमर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अंदर से उसका दिल टूट रहा था। वह जानता था कि नस्टेंका का दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन फिर भी वह वहां था, पूरी सच्चाई से, एक सच्चे दोस्त की तरह। उसने नास्टेंका को दिलासा दिया, अगर उसने तुमसे वादा किया है तो वो जरूर आएगा, और अगर वो नहीं आता तो मैं तुम्हारे साथ हूं। नास्टेंका ने एक बार उसकी तरफ देखा, एक सच्चे दोस्त की तरह, एक सहारे की तरह, और फिर मुस्कुराई। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ड्रीमर के लिए ये कुछ शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। इसके बाद दोनों फिर से बातें करने लगे, इस बार हल्के फुल्के टॉपिक्स पर, बुक्स, ड्रीम्स, फ्यूचर प्लान्स। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वे रोज रात को मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी बातें बताएंगे। ड्रीमर का मन खुशी से भर गया। उसकी दुनिया बदल गई थी। अब उसमें नस्टेंका थी। भले ही वो उसे सिर्फ दोस्त मानती हो, लेकिन उसके लिए यह दोस्ती भी प्राइसलेस थी। चैप्टर 2 का यह हिस्सा बेहद इमोशनल है। यहाँ डोस्टोयेव्स्की ने नास्टेंका की आवाज के थ्रू एक यंग लड़की की मासूमियत, उसकी आशा और उसका दर्द बहुत खूबसूरती से दिखाया है। ड्रीमर की आंखों से हम महसूस करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरे के प्यार में डूबा होने के बावजूद सिर्फ उसका साथ देने के लिए खुद को पीछे रख सकता है। उस रात जब ड्रीमर अपने घर वापस जाता है तो उसके अंदर 2 फीलिंग्स एक साथ चल रही होती हैं। एक तरफ दर्द है, क्योंकि वो जानता है कि नस्टेंका उससे कभी प्यार नहीं करेगी। दूसरी तरफ एक अजीब सी शांति है, क्योंकि उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा। उसने पहली बार जिंदगी में किसी के लिए कुछ किया, बिना किसी बदले की उम्मीद के। उस रात वह खिड़की के पास बैठता है, आसमान की तरफ देखता है और खुद से कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं किसी की दुनिया में एक किरदार हूं, भले ही छोटा सा ही सही। तीसरी रात, वही ठंडी हवा, वही शांत गलियां और वही ड्रीमर जो अब इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आने के पहले से ही मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि उसे इस मिलन का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। नस्टेंका की एक झलक उसके दिन को रोशन कर देती है, और फिर नस्टेंका आती है, हल्के से चलती हुई, चेहरे पर उदासी और उम्मीद दोनों की मिलीजुली छाया। ड्रीमर को देखते ही वह मुस्कुराती है, लेकिन मुस्कान में एक सवाल छुपा है। वो अब तक नहीं आया। ये पहला वाक्य है नस्टेंका का। ड्रीमर समझ जाता है कि नस्टेंका का मन परेशान है। वह उसके बगल में बैठता है और बिना कुछ पूछे बस सुनने लगता है। नस्टेंका कहती है, आज पूरे 10 दिन हो गए। उसने वादा किया था कि वापस आएगा, लेकिन कोई खबर नहीं, न चिट्ठी न संदेश। क्या वो मुझे भूल गया? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं थी? ड्रीमर कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई इमरजेंसी, या शायद खत भेजने का रास्ता ना हो। तुम उसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? नस्टेंका कहती है, भूलना तो चाहती नहीं, लेकिन दिल डरता है। जब किसी से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो और फिर अचानक साइलेंस आ जाए, वो बहुत पेनफुल होता है। ड्रीमर उसे देखता है। उसकी आंखें भीग चुकी हैं, लेकिन उसके मन में कोई गुस्सा नहीं है। वो बस उसका साथ देना चाहता है। फिर वह धीरे से टॉपिक बदलता है। चलो आज कुछ अलग बात करते हैं। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है?
नस्टेंका थोड़ा मुस्कुराती है। रोमांटिक नॉवेल्स जहां लोग हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ड्रीमर हंसता है। तुम भी एक रोमांटिक सोल हो। फिर दोनों हंसते हैं। थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद दोनों एक लंबी वॉक पर निकलते हैं। सड़कों पर चलते हुए नस्टेंका ड्रीमर से कहती है, क्या तुम कभी किसी से प्यार कर पाए हो? ड्रीमर रुक जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद कहता है, मैंने कभी किसी को चाहा नहीं, लेकिन शायद अब कर रहा हूं। नस्टेंका उसकी बात नहीं समझती, या शायद समझकर भी अनदेखा करती है। कभी तुम अकेलापन महसूस करते हो? वो पूछती है। ड्रीमर जवाब देता है, हर दिन, लेकिन जब से तुमसे मिला हूं यह अकेलापन कम हो गया है। नस्टेंका को उसकी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में वही लड़का है जिसने वादा करके लौटना छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद नस्टेंका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। वह बोल पड़ती है, मैंने उससे अपने पूरे दिल से प्यार किया। मैंने उससे कोई छुपाव नहीं रखा। मैं रेडी थी उसके साथ भाग जाने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए, और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ड्रीमर उसे दिलासा देता है। उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखकर कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। नस्टेंका उसकी आंखों में देखती है, इस बार गहराई से। तुम बहुत अच्छे हो। अगर वो नहीं आया तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। ये शब्द सुनकर ड्रीमर की पूरी दुनिया थम जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। शायद पहली बार उसे लग रहा है कि नस्टेंका उसे थोड़ा अलग नजर से देख रही है। वो रात उसके लिए बहुत खास हो जाती है। पहली बार उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स पूरी तरह से बेकार नहीं है। फिर दोनों बेंच पर बैठते हैं और चुपचाप चांद को देखते हैं। ड्रीमर मन ही मन सोचता है कि कैसे ये कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी के सबसे कीमती पल हैं। वह जानता है कि नस्टेंका अब भी किसी और को चाहती है, लेकिन कम से कम अब वह खुद को इनविजिबल नहीं समझता। वह अब एक साथ का हिस्सा है। कुछ देर बाद नस्टेंका उठती है और कहती है, मैं अब चलती हूं, कल फिर मिलते हैं। ड्रीमर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। वो उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि कल की रात उससे नस्टेंका फिर वैसे ही बात करे जैसे आज की। वो घर लौटते समय अपने दिल में एक हल्का सा भरोसा महसूस करता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। चौथी रात फिर आ गई थी। वही पुरानी गली, वही पुराना पुल और वही ड्रीमर, अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ एक सच्चे दिल से नस्टेंका का इंतजार करता हुआ। इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा बेचैनी थी। उसका दिल जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कोई फैसला, कोई मोड़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। सर्द हवा चल रही थी, पर ड्रीमर को उसकी ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था। अचानक दूर से नस्टेंका दिखाई दी। उसका चेहरा उदास था। उसकी चाल में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, जैसे वह खुद से कोई लड़ाई लड़ रही हो। ड्रीमर ने उसे देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि आज नस्टेंका के दिल में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो दोनों के रिश्ते को नया रूप दे सकता है। नस्टेंका धीमी चाल से पास आई और बिना कुछ कहे उसी पुराने बेंच पर बैठ गई। ड्रीमर भी चुपचाप उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। यह खामोशी उन हजारों शब्दों से भारी थी जो कहे नहीं जा रहे थे। फिर अचानक नस्टेंका ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी। ड्रीमर ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। और ड्रीमर ने धीमे से पूछा। नस्टेंका ने लंबी सांस ली और बोली, मैंने उसे लिखा कि अगर वह मुझसे प्यार करता है तो वह आज रात मेरे पास आ जाए। अगर वह नहीं आता तो मैं समझ जाऊंगी कि उसने मुझे भुला दिया है। ड्रीमर ने उसके कांपते हाथों को देखा। वह जानता था कि नस्टेंका के लिए यह रात कितनी महत्वपूर्ण थी। यह सिर्फ उसका प्रेम नहीं, बल्कि उसकी सारी उम्मीदों की परीक्षा थी। कुछ देर दोनों चुप रहे।
फिर नस्टेंका ने पूछा, अगर वह नहीं आया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ड्रीमर का दिल एक पल के लिए थम गया। ये वही पल था जिसका वह कई रातों से सपना देख रहा था। उसने बिना सोचे कहा, हाँ नस्टेंका, हमेशा। नस्टेंका ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक सच्चाई थी, एक बिना शर्त प्यार, जो उसे कहीं और नहीं मिला था। रात गहराती गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर गुजरता मिनट नस्टेंका की बेचैनी बढ़ा रहा था। वह बार बार गली की ओर देखती, हर कदम की आहट पर चौंकती, लेकिन कोई नहीं आया। ड्रीमर बस वहीं बैठा था, चुपचाप उसके साथ। उसका दिल चाहता था कि वह नास्टेंका से कहे कि अब वह अकेली नहीं है, लेकिन वह जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, साथ निभाने से साबित होती हैं। नस्टेंका ने अपना सिर ड्रीमर के कंधे पर टिका दिया। यह एक छोटी सी हरकत थी, पर ड्रीमर के लिए यह सब कुछ थी। उसके लिए यह था भरोसे का इजहार। रात अब ठंडी और गहरी हो चुकी थी। गली सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दोनों दिलों की धड़कनें उस रात के गवाह थीं। थोड़ी देर बाद नास्टेंका ने खुद से बड़बड़ाना शुरू किया, जैसे वह अपने आप से बातें कर रही हो। शायद वह आया ही नहीं, शायद उसने मुझे भुला दिया है। ड्रीमर ने उसका हाथ थाम लिया और बड़ी नरमी से बोला, अगर कोई तुम्हें छोड़ सकता है तो वह तुम्हारे लायक था ही नहीं, नस्टेंका। नस्टेंका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ में एक नई चमक भी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहता है। धीरे धीरे वह थोड़ी शांत होने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ड्रीमर ने सिर्फ इतना कहा, मैं वही हूं जो तुम चाहती हो। रात बीत गई थी। अब आसमान हल्के नीले रंग में बदल रहा था। सुबह की पहली किरणें गली में फैलने लगी थीं। दोनों ने महसूस किया कि वे रात के अंधेरे से बाहर आ चुके थे। अब एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। नस्टेंका ने उठकर चारों ओर देखा। शहर जाग रहा था। पंछियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। गाड़ियों की आवाजें धीरे धीरे आने लगी थीं। ड्रीमर ने उसकी ओर देखा। वह पहले से थोड़ी मजबूत लग रही थी, जैसे वह इस छोटी सी रात में बेहद कुछ समझ चुकी थी। नस्टेंका ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, एक नई शुरुआत करें। ड्रीमर ने खुशी खुशी उसकी हां में हां मिलाई। उसने महसूस किया कि उसके सपनों में जो प्यार और अपनापन था, वह अब धीरे धीरे असली दुनिया में भी जगह बना रहा था। लेकिन जैसे ही वे साथ साथ चलने लगे, अचानक एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, नास्टेंका। ये वही था, नस्टेंका का पुराना प्रेमी। वह भागता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह नास्टेंका के सामने आकर रुक गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ड्रीमर वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन में जड़ें जम गई हों। उसकी सारी उम्मीदें, जो कुछ ही पल पहले नई सुबह के साथ खिलने लगी थीं, एक झटके में बिखर गईं। नस्टेंका ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चमक रहा था। वह खुशी से रो पड़ी और फिर उसने दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के गले लग गई। ड्रीमर वहीं खड़ा था, चुपचाप। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। कुछ पल बाद नास्टेंका ने मुड़कर ड्रीमर की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। ड्रीमर ने सिर झुकाकर उसे विदा दी। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी दिशा में चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून भी था, क्योंकि उसने नास्टेंका को खुश देखा था। और सच्चा प्यार वही होता है, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके मन में हजारों भावनाएं उठती रहीं। उसने सोचा, हम सबके जीवन में एक रात होती है, एक ऐसी रात जो हमेशा याद रह जाती है, जिसमें हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, और फिर सुबह आ जाती है। नई सुबह,
नई उम्मीद, नया जीवन। ड्रीमर अब समझ गया था कि भले ही उसका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा उस रात को याद करेगा, एक मीठी याद की तरह जो उसके अकेलेपन में भी उसे मुस्कुराने का कारण देगी। ड्रीमर ने आसमान की ओर देखा। सूरज पूरी तरह उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें शहर की इमारतों को रोशन कर रही थीं, जैसे पूरा शहर भी उसे कह रहा हो, चलो अब एक नया सपना बुनो। और वह मुस्कुराया, एक हल्की सच्ची मुस्कान जो सिर्फ टूटे हुए दिल वाले ही मुस्कुरा सकते हैं। अब जब हमने व्हाइट नाइट्स की पूरी कहानी को देखा, चलिए एक नज़र डालते हैं इस अद्भुत रचना के गहरे मतलबों और बड़े संदेशों पर। व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक इंसान के अकेलेपन, उसकी कल्पनाओं, उसकी उम्मीदों और उसके दिल टूटने की कहानी है। दोस्तोयेव्स्की ने इस छोटे से उपन्यास में इंसानी भावना की गहराइयों को बहुत सुंदरता से पकड़ा है। चलिए इस पूरे अनुभव को धीरे धीरे समझते हैं। ड्रीमर यानी हमारा मुख्य पात्र एक साधारण इंसान नहीं है। वह असल में हम सबके भीतर का वह हिस्सा है जो सपने देखता है, जो प्यार करता है, जो डरता है और जो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में जीता है। ड्रीमर असल जिंदगी से दूर अपने सपनों की दुनिया में बसता है। उसे अकेलापन इतना घेरे रहता है कि जब नस्टेंका उसकी जिंदगी में आती है तो वह उसी पल से उसे अपने सपनों का हिस्सा बना लेता है। ड्रीमर हमें यह सिखाता है कि सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ सपनों में ही जीते रहेंगे तो जब सच्चाई सामने आएगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ड्रीमर का दर्द नस्टेंका को खो देने का यही बात हमें याद दिलाता है कि सपने खूबसूरत होते हैं, पर असली जिंदगी और असली रिश्ते भी उतने ही जरूरी होते हैं। नस्टेंका इस कहानी में उम्मीद की तरह आती है। वह एक साधारण लड़की है जो अपने सपनों का पीछा कर रही है, जो प्यार में विश्वास करती है, लेकिन जो डरती भी है कि कहीं उसे फिर से अकेलापन न घेर ले। नस्टेंका का अपना संघर्ष है। वह अपने पुराने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही है, पर एक कोने में उसे ड्रीमर की सच्चाई भी दिखती है। वह ड्रीमर से अपनापन महसूस करती है, पर जब उसका पहला प्यार वापस आता है तो वह उसी के पास लौट जाती है। नस्टेंका हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाती है। कभी कभी इंसान अपने पहले प्यार की यादों में इतना बंधा होता है कि उसे सामने खड़े सच्चे प्यार की कदर नहीं होती। नस्टेंका दोषी नहीं है, वो बस इंसान है, कमजोर, डरपोक, लेकिन दिल से सच्ची। पूरी कहानी में अकेलापन बहुत बड़ा थीम है। ड्रीमर अकेला है। वह इतने सालों से सिर्फ सपनों में जी रहा है क्योंकि असली जिंदगी में उसे कोई अपनाने वाला नहीं था। नस्टेंका भी अपने तरीके से अकेली है, अपनी दादी के साथ बंधी हुई, पर दिल से आजादी चाहती हुई। दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया है कि अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, पर उसी अकेलेपन में इंसान के सपने जन्म लेते हैं। उसी खालीपन में उम्मीद की किरण भी चमकती है। ड्रीमर का अकेलापन उसे कमजोर नहीं बनाता, वह उसे एक भावनात्मक, दयालु इंसान बनाता है जो बिना शर्त प्यार करना जानता है। व्हाइट नाइट्स का सबसे गहरा संदेश यही है, सपनों और सच्चाई के बीच का संघर्ष। ड्रीमर सपनों की दुनिया में जीता है। उसे यकीन है कि प्यार सुंदर होता है, निस्वार्थ होता है और हमेशा के लिए होता है। पर जब नस्टेंका अपने पुराने प्रेमी के पास लौटती है तो वह हकीकत को स्वीकार करना सीखता है। यह एक दर्दनाक सीख है। कभी कभी हम जिन चीजों का सपना देखते हैं वे हमें नहीं मिलती और हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। ड्रीमर सपनों से टूटता नहीं है, वह उनसे मजबूत बनकर उभरता है। यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। ड्रीमर का प्यार निस्वार्थ है। वह चाहता तो नास्टेंका को रोक सकता था, उससे कह सकता था कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन वह जानता है कि नास्टेंका की खुशी किसी और के साथ है, इसलिए वह चुपचाप उसे जाने देता है। दोस्तोयेव्स्की हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्यार वह है जो सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। ड्रीमर का त्याग उसे एक सच्चा प्रेमी बनाता है।
भले ही वह हारता हुआ दिखे, असल में वही जीतता है। व्हाइट नाइट्स की कहानी कुछ ही रातों में घटती है। यह दिखाता है कि कभी कभी कुछ ही दिन, कुछ ही रातें हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल देती हैं। ड्रीमर की वो 4 रातें उसके लिए किसी पूरी उम्र जितनी महत्वपूर्ण हैं। उन रातों में वह प्यार करता है, सपने देखता है, दिल टूटने का दर्द सहता है और फिर एक नई सुबह को गले लगाता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कुछ पल आते हैं जो हमेशा के लिए हमें बदल देते हैं। ड्रीमर की मासूमियत बहुत प्यारी है। वह नस्टेंका से एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करता है, बिना कोई शर्त रखे। जब उसका दिल टूटता है तो वह नफरत या गुस्से में नहीं बदलता। वह दुखी होता है, लेकिन फिर भी प्यार को एक सुंदर याद की तरह अपने दिल में रखता है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने व्हाइट नाइट्स में भाषा और भावनाओं का ऐसा जादू रचा है कि पढ़ने वाला खुद ड्रीमर बन जाता है। उनकी लिखावट में सादगी है, पर इतनी गहराई भी है कि हर शब्द दिल को छू जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे छोटे छोटे लम्हे, साधारण लोग और आम जगहें भी जब दिल से जुड़ती हैं तो अमर कहानियां बन जाती हैं। व्हाइट नाइट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। अकेलापन बुरा नहीं है अगर हम उसमें भी सपने देखना नहीं छोड़ते। प्यार त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। सपनों के टूटने पर भी जिंदगी खत्म नहीं होती, वह एक नई शुरुआत का मौका देती है। ड्रीमर के शब्दों में कहें तो मेरी एक रात थी, एक खुशहाल रात, चाहे वह सपना ही थी, लेकिन वह याद हमेशा रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में एक व्हाइट नाइट होती है और वही उसकी सबसे कीमती याद बन जाती है। तो दोस्तों, इस तरह व्हाइट नाइट्स का सफर पूरा होता है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की यह छोटी सी कहानी हमारे दिल को छू जाती है। ड्रीमर की मासूमियत, उसका अकेलापन, उसकी उम्मीदें और अंत में उसका दिल टूटने का दर्द, सब कुछ हमें जिंदगी के असली रंगों का एहसास कराता है। व्हाइट नाइट्स एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने ही सपनों, अपने अकेलेपन और अपने प्यार की झलक देख सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी ड्रीमर बनता है। जब हम किसी सपने को जीने लगते हैं, जब हम बिना सोचे समझे किसी को दिल दे बैठते हैं, जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दुनिया बदल जाएगी। पर व्हाइट नाइट्स हमें यह भी सिखाती है कि सपनों के टूटने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असली जिंदगी तो वहीं से शुरू होती है, जब हम टूटे दिल के साथ भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। ड्रीमर का आखिरी विचार, उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्वीकार्यता हमें प्रेरणा देती है कि चाहे जिंदगी में कितना भी दर्द हो, अगर हमारे पास एक खूबसूरत याद है तो वह भी एक वरदान है। दोस्तों, दोस्तोयेव्स्की हमें यह कहना चाहते हैं कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं है, अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता और सपनों का टूटना हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी बस कुछ रातें, कुछ व्हाइट नाइट्स हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। कभी वह हमें तोड़ती है, कभी बनाती है, लेकिन हमेशा हमें कुछ सिखा कर जाती है। ड्रीमर के शब्दों में, चाहे मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन वह सपना मेरा था, मेरी खुशी थी और अब मेरी सबसे प्यारी याद बन गई है। अगर आपको दोस्तोयेव्स्की की व्हाइट नाइट्स की ये यात्रा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।